हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफ दिल्ली बायोग्राफी इन हिंदी। इतने बड़े देश में प्रधानमंत्री पद के सिर्फ 2 ही दावेदार। जहां कभी प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में बड़े बड़े चेहरे हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल गौर कीजिए एक ऐसे शख्स पर जो राजनीति में बिल्कुल नया है। नया ही नहीं बल्कि सबसे नया है, लेकिन सभी को राजनीति के नए नए गुर सिखा रहा है। जो टोपी पहने, मफलर बांधे और हंसते हुए देखते ही देखते 7 आरसीआर का एक मजबूत दावेदार बन गया है। चंद सालों में जितनी राजनीति यह शख्स कर गए, शहमात के जितने गुर में पारंगत हो गए, जितनी लोकप्रियता कमा ली, जितनी बड़ी जीत हासिल कर ली, वो दशकों में भी शायद ही किसी को नसीब हो। यह कहानी है वैगनर से चलने वाले उस मफलर मैन की, जिसने दिल्ली की सियासत को हिला कर रख दिया। रातों रात भ्रष्टाचार के खिलाफ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज बन गया। मोबाइल और कंप्यूटर वाली नई जनरेशन को पहली बार जन क्रांति का एहसास करवाया। 21वीं सदी के हिंदुस्तान ने कभी ऐसा इनकलाब नहीं देखा था, ऐसा बदलाव नहीं देखा, जिसमें एक दुबले पतले से 47 साल के शख्स ने न तो जाति का सहारा लिया, न धर्म का, न तो क्षेत्रवाद को हथियार बनाया, न ही परिवारवाद की बैसाखी पर आ गिरा। उसने बस जन आक्रोश को दिशा दी, जिन पर यह आरोप भी लगे कि सिस्टम को बदलते बदलते वह खुद भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए, जिसे वह कभी खुले मंच से चुनौती दिया करते थे। साल 2010 बहुत से मायनों में महत्वपूर्ण था, इसके साथ ही ऐतिहासिक भी। लोकपाल बिल और अन्ना हजारे छाए हुए थे। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री के पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह आसीन थे। इन्हीं के बीच एक और शख्स था जिसकी चर्चाएं होना शुरू हो गई थी। साधारण सा दिखने वाला एक चेहरा, घिसी हुई पैंट और साइड से थोड़ी ढीली शर्ट, पैरों में फ्लोटर का चप्पल। इस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल था। बहुत से जानकार कहते हैं कि अन्ना आंदोलन की नींव इसी साधारण से दिखने वाले शख्स ने रखी थी। भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS का एक अधिकारी, एक एक्टिविस्ट, एक आंदोलनकारी और अंत में एक राजनेता। यह उनकी जिंदगी के ऐसे पड़ाव हैं जिनसे होकर वह राजनीति में आए, फिर हमेशा के लिए सियासत के होकर रह गए। The story of Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal an introduction। मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल। एक नज़र पूरा नाम अरविंद केजरीवाल। जन्म तिथि 16 अगस्त 1968। जन्म स्थान सिवानी, भिवानी, हरियाणा। पिता गोविंद राम केजरीवाल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। माता गीता देवी स्कूल कैंपस स्कूल हिसार, हरियाणा। क्रिश्चियन मिशनरी होली चाइल्ड विद्यालय सोनीपत, हरियाणा। कॉलेज विश्वविद्यालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। शैक्षिकी योग्यता बीटेक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IIT खड़गपुर। विवाह सुनीता केजरीवाल, IRS अधिकारी। 1995 में विवाह। बच्चे पुलकित केजरीवाल, बेटा। हर्षिता केजरीवाल, बेटी। व्यवसाय पूर्व भारतीय राजस्व अधिकारी, एक्टिविस्ट, भारतीय राजनेता। मुख्यमंत्री दिल्ली पार्टी आम आदमी पार्टी। राजनीति में पदार्पण नवंबर 2012। आम आदमी पार्टी की स्थापना। मुख्यमंत्री कार्यकाल 28 दिसंबर 2013 - 14 फरवरी 2014। 48 दिन 14 फरवरी 2015 - 14 फरवरी 2020।
05 साल 16 फरवरी 2020 से अब तक पुरस्कार व सम्मान 2004 अशोक फेलो सिविक एंगेजमेंट 2005 सत्येंद्र दुबे मेमोरियल अवार्ड IIT कानपुर 2006 उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2006 लोक सेवा में इंडियंस ऑफ द ईयर इनकम 3.9 लाख रुपए अन्य भत्ते नेटवर्थ 3.75 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल का प्रारंभिक जीवन अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को भिवानी जिले के सिवानी में एक वैश्य परिवार में हुआ जो हरियाणा में है। बहुत कम लोगों को पता है इनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इसी कारण इनके माता पिता प्यार से इन्हें किशन बुलाते हैं। इनके पिता गोविंद राम केजरीवाल ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग की थी। वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। इनकी माताजी गीता देवी एक गृहिणी थी। अरविंद के छोटे भाई मनोज केजरीवाल हैं, जो कि पुणे की IBM में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जबकि इनकी छोटी बहन रंजना केजरीवाल है, जो हरिद्वार में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल में है। इनके पिता का काम के सिलसिले में कई जगहों पर ट्रांसफर हुआ। इसी के चलते अरविंद ने अपना ज्यादातर बचपन गाजियाबाद, हिसार और सोनीपत जैसी जगहों पर बिताया। अरविंद केजरीवाल की शिक्षा अरविंद केजरीवाल शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। उनके पिता के ट्रांसफर की वजह से उनकी शिक्षा कई शहरों में हुई। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हिसार के कैंपस स्कूल से की। इसके बाद वह सोनीपत के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में चले गए। अरविंद के पिता एक इंजीनियर थे, इसलिए वह चाहते थे कि उनका बेटा भी इंजीनियर बनकर अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन उनका बेटा उनकी उम्मीदों से बढ़कर निकला। 1985 में 12 TH पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने IIT में एडमिशन पाने के लिए जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी। बचपन से ही अरविंद की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनके अंदर गरीबों के लिए हमदर्दी भी थी। उन्होंने अपनी पहली कोशिश में IIT का एग्जाम ऑल इंडिया रैंक A563 से क्लियर कर लिया। उन्हें IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियर में एडमिशन मिल गया। अरविंद ने अपनी पहली जॉब छोड़ने के बाद UPSC की जबरदस्त तैयारी की। 1995 में अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने UPSC क्रैक किया। अरविंद IRS यानी रेवेन्यू अधिकारी बन गए। अरविंद केजरीवाल का करियर 1989 में इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद उन्हें पहली ही शानदार नौकरी टाटा स्टील में मिली। सभी इंजीनियर के सपनों की कंपनी। अरविंद केजरीवाल ने 3 सालों तक जमशेदपुर में टाटा स्टील में काम किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल का मन वहां नहीं लगा। टाटा स्टील का एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था। अरविंद टाटा स्टील के अथॉरिटी के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि मुझे इंजीनियरिंग से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दीजिए। टाटा स्टील की अथॉरिटी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, आपको इंजीनियर के रूप में चुना गया है, इसलिए आपको वही काम करना पड़ेगा। 1992 में UPSC की तैयारी के लिए अरविंद ने टाटा स्टील से रिजाइन कर दिया। वह कुछ समय के लिए कोलकाता चले गए। कोलकाता में वह मदर टेरेसा से मिले, फिर मिशनरीज ऑफ चैरिटी और रामकृष्ण मिशन के लिए वॉलंटियर रूप में काम किया। अरविंद को IRS बनने के बाद दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला। कोई और होता तो वहीं पर सेटल हो जाता।
अरविंद केजरीवाल के लिए तो बस यह एक शुरुआत थी, लेकिन उनका मन यहाँ पर भी नहीं लगा। अरविंद केजरीवाल का विवाह व परिवार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भोपाल में एक प्रशिक्षण प्रोग्राम था। इसमें अरविंद को उनकी लाइफ पार्टनर सुनीता मिल गई, जो खुद भी एक इनकम टैक्स ऑफिसर थी। अरविंद ने फोन पर अपनी मम्मी को बताया कि उन्होंने एक लड़की पसंद की है। अगर आपकी रजामंदी हो तो वो उससे शादी करना चाहते हैं। इसके बाद अरविंद के माता पिता सुनीता से एक होटल में मिले। उन्होंने सुनीता से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या तुम भगवान पर विश्वास करती हो? जिसके जवाब में सुनीता ने हाँ कहा। फिर केजरीवाल को उनके माता पिता से शादी की परमिशन मिल गई। अरविंद केजरीवाल की नवंबर 1994 में सुनीता से शादी हो गई। इनके एक बेटी हर्षिता केजरीवाल और एक बेटा पुलकित केजरीवाल है। 15 जुलाई 2016 को सुनीता ने 22 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय राजस्व सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना। अरविंद केजरीवाल को राइट टू इंफॉर्मेशन में मिली सफलता 2001 में अरविंद ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 2 साल की छुट्टी ली। फिर वह राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट (RTI) पर काम करने में जुट गए। उन्होंने अपने दोस्त मनीष सिसोदिया के साथ परिवर्तन नाम का एक गो बनाया, जहां से उन्होंने बदलाव लाने की शुरुआत की। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वह लोगों की मदद करने लगे। 2 साल बाद अरविंद ने नौकरी छोड़कर खुद को पूरी तरह से सामाजिक कार्यों में झोंक दिया। अरविंद दिन रात सामाजिक कार्य में लगे रहते। इसके बाद भी किसी को कोई शिकायत नहीं थी, न उनके माता पिता को, न ही उनके बीवी बच्चों को। इस बीच उनका घर सिर्फ उनकी पत्नी की सैलरी से ही चलता रहा। राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन करप्शन के खिलाफ लड़ाई, गरीब लोगों को एम्पावरमेंट करने के महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण 2006 में अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। पहली बार उनके काम को पहचान मिली। अरविंद ने मैग्सेसे अवार्ड में मिली पूरी रकम को दान कर दिया। अरविंद इतने से संतुष्ट नहीं थे। वह सरकारी विभागों में और मंत्रालयों में हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के कार्य में जुट गए। 2010 तक अरविंद का जन लोकपाल कानून के लिए अरविंद का आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, न ही उनकी मुलाकात अन्ना हजारे से हुई थी। अरविंद केजरीवाल की जन लोकपाल आंदोलन में भूमिका रामलीला मैदान में अन्ना हजारे ने जन लोकपाल के लिए आंदोलन शुरू किया। तब अरविंद केजरीवाल भी अन्ना हजारे के साथ जुड़ गए। लेकिन जब सरकार ने वादा करने के बाद भी जन लोकपाल कानून लागू नहीं किया, तब टीम अन्ना हजारे 2 टुकड़ों में बंट गई। अन्ना हजारे का मानना था कि राजनीति कीचड़ है, हम जैसे लोगों को इस कीचड़ में नहीं उतरना चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों का मानना था, इस कीचड़ को साफ करने के लिए इस कीचड़ में उतरना तो पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की स्थापना अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने मिलकर आम आदमी पार्टी की स्थापना की। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने 70 में से 28 सीटें जीती। फिर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल अपने पहले ही प्रयास में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज 49 दिनों में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2014 के लोकसभा इलेक्शन में केजरीवाल वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, जिसमें वो हार गए।
लेकिन वह नेशनल लीडर के तौर पर अपनी छवि बनाने में सफल हुए। 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए। अब की बार 70 में से 67 सीट जीतकर केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वो किसी न किसी कारण से हमेशा चर्चा में रहे। उनके कई साथी उनको छोड़कर चले गए। उन पर तानाशाह होने का आरोप लगा। दिल्ली के राज्यपाल और केंद्र सरकार के साथ उनके टकराव सामने आए। लेकिन इन सब के बावजूद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहे। दिल्ली में उन्होंने फ्री बिजली, पानी और महिलाओं को बस की सुविधा दे दी। सरकारी स्कूलों को उन्होंने अच्छा बनाया। दिल्ली में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मोहल्ला क्लिनिक खोले गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की फिर से जीत हुई। इस तरह वे लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। केजरीवाल के एम्बिशन और उनकी लीडरशिप को देखकर ऐसा लगता है वह नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के कड़े दावेदार बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित अरविंद केजरीवाल ने 2022 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जिसमें उनकी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड व गोवा में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सकी। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा की 117 सीटों में से 92 सीटें अपने नाम की। अरविंद ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में सरदार भगवंत मान का चेहरा रखकर चुनाव लड़ा, जहां पर उन्होंने अपनी एक दमदार छवि बनाई। इस तरह वह क्षेत्रीय पार्टियों की श्रेणी में उभर कर सामने आए, जिनकी 2 राज्यों में सरकारी सरकारें हैं। अरविंद केजरीवाल की इनकम, नेटवर्थ व लाइफस्टाइल। अरविंद केजरीवाल का एक घर बीके दत्त कॉलोनी, नई दिल्ली में है। इनके पास मारुति सुजुकी वैगन आर, टोयोटा इनोवा और वोल्वो XC90 जैसी कारें हैं। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रति माह 3,90,000 रुपए मिलते हैं। वहीं की कुल नेटवर्क 3.75 करोड़ रुपए है, जिसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के पद निवृत्त होने में मिली संपत्ति भी शामिल है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल योर बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।